दोस्तों नमस्कार, मैं वीसी पटेल इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है आपको। ये जो 401 का वेल्डिंग मशीन है, ये इसमें क्या है, मशीन चल नहीं रहा है, आउटपुट करंट नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये चीज़ है। देखिए, मैं 700-800 400 वेल्डिंग मशीन खुल चुका हूँ मेरी लाइफ में, और ये जो प्रॉब्लम आता है, ये 50% ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है वेल्डिंग मशीन में। ठीक है, 50% क्रिएट होता है। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद दिखाऊंगा आपको। मेरा टीम लगा हुआ है मेरा व्हाट्सएप में। ये देखिए, मशीन को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कवर थोड़ा टाइट रहता है, तो पैर में थोड़ा सा दबा के उसको पुश करना पड़ता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है इसके अंदर के पार्ट्स। ठीक है, आपका चोक है, पावर सप्लाई है, पावर कार्ड है, स्विचेस है, IGBT है, कैपेसिटर सेक्शन है, पावर MCB है, अर्थिंग सेक्शन है। ये टोटल कार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉब्लम आया है, मैं बता रहा हूँ आपको, 50% वेल्डिंग मशीन में ये प्रॉब्लम आता है। आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आपका, छोटा सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इस मशीन में इतना गंदगी कि साफ नहीं करेंगे तो काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसको सफाई करने का ज़रूरत है, और सफाई नहीं करेंगे तो कोई चीज़ भी हमने इसमें देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड है, छोटा छोटा कार्ड जो जलता है ना, तो उसका पॉइंट भी पता नहीं चलता है। छोटे छोटे कैपेसिटर लगे रहते हैं, तो बारीकी से चेक करना पड़ता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डिंग मशीन को। ठीक है, मेरी पहली वीडियो में मैं दिखा चुका था कि जो 250 का है वेल्डिंग मशीन, उसको नहीं देखे तो देख लीजिए। उसमें एक एक कार्ड को खोल के आपको समझाया हूँ। ये तो खाली रिपेयरिंग दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ज़्यादा करके इसमें ये प्रॉब्लम आता है। ये देखिए, सबसे पहले ये चीज़ को आप चेक करिएगा, जब भी चेक करें तो ये हो गया आपका कैपेसिटर। ये जान है इस मशीन का, सबसे बड़ा चीज़ है इसी का ही रूल है। ठीक है, छोटे मशीन में इतना बड़ा नहीं लगा रहता है, छोटा छोटा लगा रहता है। और ये आपका पावर कार्ड है, और ये आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। 25 वोल्ट, 9 वोल्ट, 19 वोल्ट से लेके 19 वोल्ट तक का है। ठीक है, NRE 2308 इसका ये नंबर से आपको मिलेगा। अगर ये कभी ख़राब हो जाएगा तो आपने उसको वोल्टेज रेटिंग देके ले आ सकते हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो कैपेसिटर दिखा रहा हूँ, ये मेन चीज़ है। ठीक है, इसको मैं इसीलिए बार बार दिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आता है। अब चेक करेंगे जो पावर स्विचेस है, जो 3 पोल का MCB है। ठीक है, उसको खोलेंगे, थोड़ा टाइट है, बहुत दिन से खुला नहीं है तो इसलिए टाइट है। उसको खोलेंगे, उसको खोलने के बाद पता करेंगे कि उसका इनपुट आउटपुट सही कि नहीं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग का MCB खराब है। 25% पावर MCB खराब रहता है, ये जान लीजिए। आपका 25% कभी कभी ये वाला जो चोक है ये भी जल जाता है। और ये IGBT सेक्शन है, ये जो दिखा रहा हूँ, जो वाइट कलर में है, इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है। ये चीज़ को देख लीजिएगा। जो पेस्टिंग है उसको खोल के चेंज हो सकता है। आपका जो सर्कलिंग किया गया है, जिसको अभी छू के दिखाया हूँ, वो कभी ख़राब होता है। ठीक है, ये आपका जो DC करंट निकल रहा है उसका है। ये देखिए, एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो निकलता है टर्मिनल में, जो होल्डर में, जो वेल्डर का होल्डर में, ये है। इसको भी थोड़ा बारीकी से चेक किया जाना चाहिए। और अभी जो कंट्रोल जो तार दिखे ना, इसको हिलाया हूँ, ये उसका इंटरलॉकिंग रहता है कूलिंग के लिए, वो भी टूट जाता है, तो कभी कभी मशीन नहीं चलता है। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए और जान लीजिए। ठीक है, और ये स्विचेस है, स्विचेस को भी आपको चेक करना पड़ेगा। 3-4 स्विचेस लगे रहता है। स्विचेस को चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, और स्विचेस में बहुत प्रॉब्लम आता है। मान के चले 30%, 20% आपका पावर MCB में, 30% इसका स्विचेस में आता है, और 50% तो कैपेसिटर में आता है। और अभी जो प्रॉब्लम बताऊंगा वो तो 50% आता ही है। टेक्निक प्रॉब्लम है उसमें, टेक्निक का ही। ठीक है, जो बार बार खुलता है उसको पता रह जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो 10-15 मिनट में प्रॉब्लम को शूट आउट करके और निकाल देता है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा काम रहता है। जो डेली काम कर रहे हैं हम लोग के लिए तो ये आधा घंटा का काम रहता है ये,
कार्ड चेंज करना है या किसी भी चीज़ करना है, एक मशीन में हमने मान के चलो मैक्सिमम टाइम लग गया तो सोल्डिंग वोल्डिंग का साथ 1.5 से 2 घंटा का काम रहता है एक मशीन को पूरा फिट फाट करने में, क्योंकि सब ट्रेंड है। यही देखिएगा दोस्तों, यही चीज़ ये देख लीजिए प्लास्टिक ग्लैंड का पास दोस्तों, यही है मेन प्रॉब्लम। देखिए ओपन कंडक्टर यहाँ पर ओपन हो गया है, इंसुलेशन ऊपर से लगा है, आपको पता नहीं चल रहा है, जो एक फेस का सप्लाई ओपन हो गया है, यही है इसका प्रॉब्लम। ठीक है, ढूंढते रह जाइए दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पर, सब किट सही है, आईजीबीटी सही है, चोक सही है, आउटपुट टर्मिनल सही है, निकल रहा है, ढूंढते रह जाइए, सब सही है। वो प्रॉब्लम आपको आता है 50% वेल्डिंग मशीन में। जो रिपेयर करता है वो बताता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ। अब सीधा सीधा उसको ओपन करना है, किस चीज़ को, उस पावर केबल को ओपन करना है। तो उसको ओपन करने के लिए आपको ये थोड़ा टाइट है, सही टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका कंट्रोल और पावर सप्लाई को आपको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऑफ पोजीशन में खोलिए, क्योंकि चेक करना है एमसीबी को भी। ठीक है, ये टाइट है, थोड़ा चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपका हो गया, ओपन कर दिया हूँ। अब देखिए पावर स्विच से हमने क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन खोल देंगे, उसका दोनों साइड का ही कनेक्शन खोल देंगे। ठीक है, केबल को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि केबल ब्लॉकेज वाला ग्लैंड भी लगा है। ये देखिए बहुत टाइट है, इसका लॉक है ये इस पिन को ऐसे उठाएंगे, 2 पिन लग रहता है, डबल पिन है, डबल पिन को उठा देंगे तो उसका जो यू टाइप का पट्टी है उससे ओपन हो जाएगा, जो पहली बार खोल रहे हैं। और जो कभी खोला तो ये देखिए ये केबल ब्लॉकेज वाला है। ठीक है, इसको खोलना है, ये केबल ब्लॉकेज वाला है। इसमें क्या ना, केबल आगे पीछे नहीं खींचाता है, ब्लॉक करके रखता है। इसमें क्या है, कभी कभी जो वेल्डर और हेल्पर होते हैं इधर से खींच लेते हैं, उधर से खींच लेते हैं, तार से खींच लेते हैं, लीड खींच लेते हैं, तो उसमें क्या है ना, ये खींचा जाता है। तो उसको ना खींचाए बोल के क्या गया है, ये देखिए अब ये आपका प्लास्टिक वाला ग्लैंड जहाँ पर प्रॉब्लम हमको मिला है, जहाँ पर हमको प्रॉब्लम मिला है उस प्रॉब्लम को वहाँ से ही हमने शूट करेंगे। ठीक है, रेक्टिफाई वहाँ ही करेंगे। अब देख सकते हैं अब हमने क्या कर रहे हैं, ग्लैंड को खोल रहे हैं, ग्लैंड को हमने पूरा प्रॉपरली ओपन कर रहे हैं ग्लैंड को। ये देख सकते हैं मैं ग्लैंड को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसीलिए धीरे से वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता रहे, जो अगर नया आए हैं दुकान में सीखने के लिए तो उसको भी पता रहे कि कैसे खुलना है, कैसे क्या करना है। जो एक्सपीरियंस होल्डर रहता है तो उसको तो पता ही कि पावर केबल काट के एडी कनेक्शन कर देंगे तो वो मशीन चल जाएगा। ठीक है, जो नया आए हैं वो क्या करेंगे, उसको बारीकी से देखना है। और आप अगर एक दुकान देंगे वेल्डिंग मशीन रिपेयर का तो मिनिमम भी महीने को 40 से 50 हज़ार का इनकम होता है। ठीक है, हमको तो हो रहा है, हम क्यों नहीं बोलेंगे कि नहीं हो रहा है। रिपेयरिंग दुकान में बहुत लाभ है। ठीक है, नौकरी फिल कर सकते हैं इसमें, आपने नौकरी करने का मन ही नहीं करेगा आपका, जब अगर आपका प्रॉपरली रिपेयर दुकान सही चल रहा है, सही चीज़ से रिपेयर कर रहे हैं, कस्टमर का माइंड जीत रहे हैं, रेट थोड़ा कम कर रहे हैं रिपेयरिंग में। ठीक है, आपका कार्ड और जो लगेगा उसका चार्ज तो लेंगे ही, सबसे चीज़ रहता है रेट भी कम करने का ज़रूरत रहता है। ये देखिए हमने केबल को काट दिए हैं और फिर हमने क्या कर रहे हैं, रिकनेक्शन कर रहे हैं। ये ब्लॉकेज वाला जो केबल ब्लॉकेज वाला क्लिप है उसको टाइट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पावर केबल को जोड़ेंगे। और एक चीज़ है, इसमें आर्थिंग का ध्यान दीजिए, आर्थिंग से भी आजकल इंटरलॉकिंग सिस्टम रह गया है, आर्थिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कभी कभी आर्थिंग को छोड़ देते हैं लापरवाही करके, तो मत छोड़िएगा। ठीक है, नाप के काटिए, ज़्यादा बड़ा भी रहना चाहिए, ड्रेसिंग का साथ रहे। ठीक है, ड्रेसिंग का साथ आपका केबल रहेगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए वेल्डिंग मशीन, इसमें क्या करेंगे, हमने वेल्डिंग मशीन को पहले आर्थिंग का भी लगाएंगे। आर्थिंग क्या चीज़ है इसके बारे में बताऊंगा मैंने, वेल्डिंग मशीन में आर्थिंग का क्यों ज़रूरत होता है आपको बता देता हूँ। ये सब कार्ड रहता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस रहता है, तो इसमें क्या ना आपको ज़रूरी है कि वो चीज़ करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब देखिए मैं पावर केबल को कनेक्शन कर रहा हूँ, जो ब्रोकन था उसको फेंक दिया हूँ
और ये प्रॉब्लम आपका 50% आता है दोस्तों। पता है, सही मिस्त्री को पता है, सही रिपेयर पर्सन को पता है कि ये प्रॉब्लम आता ही है, और ये प्रॉब्लम दिखता नहीं है। जो लोग काम करते हैं और उन लोग को पता चल जाए तो आपको दुकान तक आने का ज़रूरत नहीं है। एक प्राल ले लीजिए, काट लीजिए, और इसको खुद भी बिल्डर भी काम कर सकता है, बिल्डर भी बना सकता है। इसलिए ये वीडियो डाला हूँ। क्यों दुकान तक आएंगे और 1000 रुपया खर्चा करेंगे, क्योंकि मिस्त्री का 500 और मशीन खोलने का 500, 1000 रुपये का चार्ज बन जाएगा ये। तो ये देखिए, इसको ओपन करेंगे, ओपन हो गया। अभी क्या करेंगे, ये इसको सेकंड पिन को भी ओपन कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस क्लिप को आपने लगाएंगे, ठीक है, टाइट कर देंगे। ये क्या करता है, पावर वाला एमसीबी को ब्लॉक करके रखता है, और कुछ नहीं है, इसका ब्लॉक करके रखता है। अगर ब्लॉक नहीं करेगा तो वहाँ से ऑन ऑफ करते करते आपका क्या है, उसको खोल के फेंक देंगे। उसको आप क्या करेंगे, खोल के फेंक देंगे, खराब कर देंगे, खराब हो जाता है। कई बार देखा हूँ, इसीलिए हमने प्रॉपर तरीका से फिट करना है। जैसे खोले हैं इस तरीका से फिट करना है। उसमें क्या रहता है कि आपका इक्विपमेंट सब सही रहता है, आराम से करना है फिट। फिटिंग के लिए हड़बड़ी नहीं है, और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हड़बड़ी से नहीं किया जाता है, शांति से किया जाता है, शांति माइंड से किया जाता है। ये देखिए, ठीक है। और हम लोग तो डेली 8-10 मशीन रिपेयर कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का। मैं डाला हूँ, हर वीडियो डाला हूँ। अगर मेरी चैनल में आप लोग नया है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वेल्डिंग मशीन रिपेयर का, सब रेक्टिफायर है। अब तो इलेक्ट्रिकली मशीन आना बंद हो गया है। पहले क्या है, एल्युमिनियम का उसमें बाइंडिंग रहता था, ठीक है, राउंड बाइंडिंग रहता था, उसको आपने काट काट के लीड जोड़ सकते थे। वो मशीन ख़त्म हो गया है जब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आ गया तो, ठीक है, एडवांटेज चाहिए। ये देखिए, और अब ये अर्थिंग लीड लगाए नहीं है, हमने पावर केबल सब कनेक्शन कर दिए, ड्रेसिंग कर दिए। अब क्या करेंगे, हमने इसका अर्थिंग लीड को लगाएंगे, जो एक बार खुला पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, वो अर्थिंग का है। अर्थिंग से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का है ये इंटरलॉक रहता है, आपको बता देता हूँ। अर्थिंग को मत छोड़िएगा। आपका जितना भी जलता है ना, ये अर्थ की वायर की वजह से जलता है आपका मशीन। ये चीज़ नोट कर लीजिए आपने, ये चीज़ डायरी में नोट कर लीजिए जो लोग रिपेयर कर रहे हैं। अर्थिंग को लापरवाही मत करिए। देखिए, ये वाला जो होल है उसमें अर्थिंग लगाना है। कंपनी तो पागल नहीं कि अर्थिंग का तार दिया है, वो जो तार है वो अर्थिंग के लिए यूज करना है आपको, ठीक है। अर्थिंग का तार आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। सब चीज़ बाईपास कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन अर्थिंग बाईपास नहीं कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का लीकेज करंट से ही जल जाता है, और कुछ नहीं है इसका। जो भी लीकेज करंट है उसी से ही जलता है, और कुछ नहीं है। और देखिए, आप जब भी, ये देखिए, मैं अभी उसको रिंग टाइप का लॉक लगा दिया हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसे भी उसको रिंग बना कर लग सकता था, क्योंकि इम्पोर्टेंट है मुझे, मेरे लिए अर्थिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मशीन का जान है, ये अर्थिंग तार, ठीक है। अब मैं उसको टाइट कर दूंगा अर्थिंग को। प्रॉब्लम आपने कहाँ से क्रिएट होता है, जैसे ये पावर केबल जहाँ से ग्लैंड है वहाँ से ब्रेक हुआ था, मैं उसको काट के दोबारा नया तरीका से उस पावर केबल को जोड़ दिया हूँ। यही था प्रॉब्लम, और ये 50% आता है। ये प्रॉब्लम 50% आता है। आप मशीन को उठा कर दुकान चल जाते हैं, मत जाइए दुकान, ब्लड प्रेशर लेकर खोल लीजिए और खुद ये रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैं बारीकी से आपको दिखाया हूँ, एक एक पॉइंट दिखाया हूँ आपको। ये देख लीजिए, अर्थिंग तार लगा देंगे, कुछ नहीं करना है। उस केबल को काट दिया हूँ, फिर दोबारा क्लैड करके उस केबल को डाल दिया हूँ। इतना सा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं था इसमें। और बाकी बताता हूँ, कभी IGBT ख़राब होता है या कैपेसिटर का जो आउटपुट लीड ख़राब होता है उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, मशीन को फिट कर दिया हूँ। अगर आप मेरी चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह का नया नया वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिक।